करता हूँ। कीजिए गुरुदेव। सूर्य वंश के अंदर चारों पुत्र मानो चार वेद तत्व प्राप्त हुए हैं आपको। इनकी कुंडली में कोई दोष कोई अवगुण है ही नहीं। तो मंगल मूर्तियों में रघुकुल के अंदर सबसे महान यशस्वी और प्रतापी होंगे आपके चारों पुत्र। हिंदूलाल गाडरी जहाँ कहीं भी है कृपया मंच के पास पहुंचे। कौशल्या देवी ने जिस पुत्र को जन्म लिया है उनका नाम दो अक्षरों का लेकिन इतना महान कि अखंड ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम हो गया। जो सुख धाम राम ऐसे नामा जो सुख धाम राम ऐसे नामा जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा अखिल लोक दायक विश्रामा सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय राम। और हे राजन, हाँ गुरुदेव। देवी कैकेयी ने जिस पुत्र को जन्म दिया है वो संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले होंगे। अतः उनका नाम भरत होगा। और देवी सुमित्रा के जिन दो पुत्रों ने देवी सुमित्रा ने जन्म दिया है, एक का नाम समस्त लक्षणों से युक्त होने के कारण लक्ष्मण होगा। और हे राजन, छोटे कुमार छोटे हैं लेकिन इनका नाम लेते ही शत्रु दहल उठेंगे। अतः छोटे कुमार का नाम शत्रुघ्न होगा। राजन, अति उत्तम नाम गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व नृप तव सुतचारी धरे नाम गुरु हृदय विचारी। और हे राजन, हाँ हाँ गुरुदेव। एक विशेष योग इनकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। वो क्या है बताइए गुरुदेव। एक और राम लक्ष्मण की जोड़ी, एक और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी इस प्रकार होगी जैसे एक प्राण दो शरीर। अति उत्तम गुरुदेव। रघुवंश के राजाओं में महान और प्रतापी होंगे और इनकी यश गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। कैसी है क्या गुरुदेव। सभी भक्तजनों से निवेदन है कुछ ही समय बाद में ताड़िका सुबाहु मारीच जोरदार एक धमाकेदार प्रस्तुति होने जा रही है। सभी दर्शक कृपया आनंद के साथ देखें, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें। जय जय हो प्रभु, जय हो दीनानाथ, जय हो दीन दयाल। आप सभी से निवेदन है कि आप रोज हे गुरुदेव। हेलो, हाँ हाँ कहिए राजन। हमारे चारों राजकुमार अब शिक्षा योग्य हो गए हैं। अतः आप अपने साथ इन्हें गुरुकुल में ले जाइए और इन्हें वेद वेदांत उपनिषद समाजशास्त्र अर्थशास्त्र शस्त्र आदि विद्याओं का ज्ञान कराइए। इनका यज्ञवती उपनयन संस्कार कीजिए गुरुदेव। ठीक है राजन, आपका विचार उत्तम है। ये शिक्षा दीक्षा के योग्य हो गए हैं। अब मैं इनको अपने आश्रम में ले जाता हूँ
और सभी शिक्षाओं में इनको निपुण करके ही आपको सौंपूंगा राजन, आप निश्चिंत रहिए। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीना। हे बेटे राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न, कहिए पिताश्री, क्या आज्ञा है? अब आपको गुरुदेव के साथ इनके आश्रम में जाकर विद्या ग्रहण करना है। और आज से ये आपके वहाँ पे माता पिता है और इनकी आज्ञा का आपको पालन करना है। जैसी आज्ञा पिताश्री। जैसा गुरुदेव कहे वैसा सेवा और आज्ञा का पालन करना। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव, आज्ञा दीजिए। दीर्घायु भव। हाँ साहब, 101 रुपए शंकर जी धोबी रोबा वालों की तरफ से इसी तरह से सप्रेम भेंट भगवान को खूब दें। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि बढ़ यह कौतुक बारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। हे पुत्रों, अब हम हमारे आश्रम के समीप आ गए हैं। इसी आश्रम के अंदर आपकी शिक्षा दीक्षा होगी। आओ यहाँ बैठते हैं और मैं आपको शिक्षा प्रदान करता हूँ, उसे ध्यान लगाकर सुनना, जिससे आपका सर्वांगीण विकास होगा। बैठो पुत्रों, आसन ग्रहण करो। हे पुत्र राम, विद्या आरंभ कहिए गुरुदेव। संस्कार करने से पहले विद्या की देवी माँ सरस्वती का तुम आह्वान करो, ताकि वो तुम्हारे अंदर बल बुद्धि विद्या प्रदान कर सके। जैसी आज्ञा गुरुदेव। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे पुत्रों, अब मैं तुम्हें शास्त्र विद्या प्रदान करता हूँ, उसे ध्यान लगाकर सुनना। अब आप राजसी वैभव से दूर जंगल के अंदर आश्रम में निवास कर रहे हैं, इसलिए आज से यहाँ के नीति नियम आप पर लागू होते हैं। आपको यहाँ अपने गुरु, राजमाता और यहाँ जो अन्य शिष्य हैं उनके साथ रहकर अध्ययन करना है। शिक्षार्थी जीवन के अंदर
अनुशासन का बहुत महत्व है। शिक्षा ग्रहण करते हुए शिक्षार्थी को अनुशासन पूर्वक नीति नियमानुसार शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और गुरु से प्राप्त शिक्षा का जीवन में सत्य के मार्ग, धर्म के मार्ग और नीति के मार्ग पर चलकर उस विद्या का जन कल्याण के अंदर प्रयोग करना चाहिए। इस मानव जीवन में विद्या का बहुत महत्व है, क्योंकि बिना विद्या के मनुष्य पशु के समान माना गया है। गुरु के द्वारा प्राप्त शिक्षा का जीवन में अनेक प्रकार से, जिससे दूसरों का हित हो सके, कल्याण हो सके, उसी प्रकार उसका उपयोग करना चाहिए। मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ योनियों में से एक गिना जाता है। मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के द्वारा ही मानव जीवन प्राप्त करता है और इस मनुष्य जीवन के अंदर 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। उनका मानव को पालन करते हुए मनुष्य जीवन को जन कल्याण में लगाना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ मानव जीवन के एक दूसरे के पर्याय है। धर्म के द्वारा अर्थ संग्रह करते हुए अपने जीवन में अपनी जो इच्छाएं हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करते हुए सत्कर्मों के द्वारा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वो परम तत्व में विलीन हो जाता है और इस जन्म मृत्यु के भय से उसको मुक्ति मिल जाती है। इस पृथ्वी पर मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। परमात्मा ने मानव जीवन जिसको भी प्रदान किया है उस व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जैसे ही मानव जन्म लेता है अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है और इस संसार में भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे लगा रहता है और उस परमात्मा का ध्यान करना भूल जाता है। विषय वासनाओं में लिप्त होकर वो अपने कर्म फल से विमुक्त होकर गलत आचरण करने लगता है, व्यभिचार करने लगता है, व्यसन करने लगता है और अपने जीवन के लक्ष्य को भूलकर दुर्गति को प्राप्त करता है। हे पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, शास्त्रों में बताया गया है कि जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी भी जीवन में दुखी नहीं होता है और परमात्मा की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। इस जीवन में मनुष्य के अनेक कर्तव्य है, अनेक ऋण है जिनको मनुष्य पूरा करके पूर्ण हो सकता है। गुरु ऋण के द्वारा, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का जीवन में सही अनुसरण करके वह गुरु ऋण से मुक्त हो सकता है। अपने माता पिता की सेवा करके उनकी आज्ञा का पालन करके पितृ ऋण से वो ऋण हो सकता है। क्योंकि मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इस विश्व के अंदर, संसार में अनेक योनियां हैं जो अपने अपने कर्मों के अनुसार मानव प्राप्त करता है। हे पुत्रों, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि परमात्मा की तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है कि जो तुमने अल्पकाल के अंदर ही सारी विद्याएं ग्रहण कर ली है। ऐसा लगता है मानो विधाता ने तुम्हें स्वयं प्रशिक्षित करके ही इस मृत्यु लोक में भेजा है।
अब मैं तुम्हें शास्त्र विद्या के बाद शस्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान करता हूँ। सो खड़े हो और जंगल की तरफ चलते हैं। वहां मैं आपको धनुष विद्या का अभ्यास कराऊंगा। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेले सकल नृपलीला, खेल ही खेले सकल नृपलीला। हे पुत्रों, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अगर शास्त्रों से कोई बात समझाई न जा सके तो वहां शस्त्र उठाना ही उचित है। क्योंकि धर्म और सत्य के लिए शस्त्र उठाने में भी कोई समस्या नहीं है। अतः मैं आपको धनुष विद्या का संधान करना सिखाता हूं। हे पुत्र शत्रुघ्न, इधर आओ और धनुष लो और सामने ही पेड़ के ऊपर जो मिट्टी का पक्षी बना हुआ है उसकी आंख में तुम्हारे को बाण चलाना है। पुत्र शत्रुघ्न धनुष और बाण अपने बड़े भाई लक्ष्मण को दो। अति उत्तम पुत्र, अति उत्तम। तुम्हारी कुंडली में तो सर्व लक्षणों से युक्त है। अतः तुम तो सभी विद्याओं में परमात्मा के द्वारा ही कुशल बना करके ही तुम्हारे को पृथ्वी पर भेजा है। हे पुत्र भरत, अब आप अपने धनुष से बाण का संधान कीजिए। अति उत्तम पुत्र। हे पुत्र राम, कहिए गुरुवर। आपको सामने जो पेड़ है उस पर मिट्टी की चिड़िया है। अब आपकी बारी है। अब आप निशाना लगाइए और अपने लक्ष्य पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी आंख को बेधना है। जैसी आज्ञा गुरुवर। प्रणाम। अति उत्तम पुत्र राम, अति उत्तम। तुम्हारा कल्याण हो। आओ पुत्रों, तुम सभी प्रकार से सभी विद्याओं में निपुण हुए और तुम्हारी विद्याएं समाप्त हुई। जो जो विद्याएं मैंने अपनी योग माया से तुम्हें प्रदान की है उनका तुम इस संसार में लोक कल्याण हेतु उपयोग करना। और जहां पर भी धर्म, सत्य, गौ, ब्राह्मण इन पर अगर संकट आए तो तुम उनका प्रयोग करना। और अगर आपको सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्राण भी न्योछावर करने पड़े तो भी पीछे मत हटना, क्योंकि यह तुम्हारे रघुकुल की परंपरा रही है। चलो पुत्रों, अब हम आपको आपके पिताश्री के पास
राजमहल में ले चलते हैं, क्योंकि बहुत दिन बीत गए। चलिए गुरुवर। आई बाहर हंसते हंसते, आया रघुवर सरकार।